भागवत की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, उसका पूरा भाव बताते हैं। और भाव बताते हुए वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, और वही भागवत की कथा श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की, और सुखदेव जी ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न उठा, ये राजा परीक्षित कौन है? तो बोले महाराज ये पांडवों के वंशधर हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? और इसी विषय पर महाभारत का भाव यहां सुनाया गया है। अब यहां महाभारत के अंतिम समय का भाव सुनाया जाएगा। परीक्षित को श्राप क्यों लगा? सूत जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले सौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनना, परीक्षित कौन है और उनको श्राप क्यों लगा। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श ब्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, दुर्योधन का वध हुआ, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके जब भीम ने युद्ध को समाप्त कर दिया, दुर्योधन ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा दी, जाओ जाकर के पांडवों को मार दो। सोते हुए पंच पांडवों को मारने के लिए जब अश्वत्थामा गए, भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा पता ना लगा पाया और पांडवों का शिविर जानकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, मृत्यु दंड देना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि ये ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते, और बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। क्या करना चाहिए? इतनी सुंदर युक्ति बताई भगवान ने। बोले अर्जुन, ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए मृत्यु दंड इसके लिए छोटा है। अर्जुन बोला आप कैसी बात कर रहे हो, मृत्यु दंड से बड़ा भी कोई दंड होता है? भगवान बोले हाँ। मृत्यु दंड से बड़ा दंड क्या है? बोले भरी सभा में अपमान, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा है। व्यक्ति को यदि मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात उसको दुख का बोध तो हुआ ही नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की यदि भरी सभा में अपमान कर दोगे ना, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी हर क्षण मरेगा। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते हैं, इसलिए भरी सभा में इसका अपमान करो। और आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश छील करके अर्जुन ने उसकी शिखा का छेदन कर दिया, ब्रह्म तेज की मणि को निकाल दिया और धक्के मार करके उसको बाहर कर दिया। अश्वत्थामा इस अपमान को सह नहीं पाया और उसी समय से मन में विचार करने लगा, इन पांडवों से अपना बदला कैसे लूं। तभी अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, पांडवों का वंश पूरा खत्म हो चुका है, अब इनके यहां कोई बचा नहीं है, केवल एक बालक बचा है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। कौन? अभिमन्यु की पत्नी सगर्भा है। यदि उसके गर्भ के बालक को मैंने मार दिया तो इन पांडवों के यहां तर्पण देने वाला भी नहीं बचेगा। और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई और उत्तरा के शरणागत होते ही भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई
और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। उन सबके स्तुति प्रकरण मैंने बहुत बार कथाओं में विस्तार से कहे, मैं इसलिए इस बार इनको प्रणाम मात्र कर रहा हूं क्योंकि फिर इन्हीं में ही 4 दिन निकल जाते हैं। इसलिए अब मैं पहले ही सोच के आऊं देवास में और कथाओं का विस्तार करना है। तो कुंती और भीष्म पितामह की स्तुति को हम प्रणाम करते हैं। उन दोनों बड़ी सुंदर स्तुतियां हैं। यदि मैं थोड़ा भी प्रवेश करूंगा तो मेरा मन करेगा मैं पूरा सुनाऊं, इसलिए मैं प्रणाम मात्र करके आगे चलता हूं। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी कुंती और भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के उस गर्भ के बालक ने जन्म लिया, उसका नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे परीक्षित जब बड़े हुए, एक दिन अर्जुन द्वारिका पुरी गए थे, लेकिन 6 महीने हो गए लौट करके नहीं आए। 6 महीने बाद जब लौट करके आए तो अर्जुन की अवस्था देखने लायक नहीं थी। मुकुट कहीं पड़ा है, केश बिखरे हुए हैं, कवच टूटे हुए हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये स्थिति क्यों हुई? द्वारिका गए थे, द्वारिका में सब ठीक है? तब अर्जुन ने बताया कि द्वारिका में सब ठीक नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन ते पहतम तेजो देव विस्मापनम महतम। हमारे प्राण धन, हमारे सर्वस्व, महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा, हमारे जीवन आधार, केवल आधार, जिनकी कृपा से हम पांडव आज सब जगह पूजे जाते हैं, ऐसे द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला विराम करके चले गए। अपनी लीला संवरण करके ठाकुर जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। पांडवों ने जैसे ये बात सुनी, परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों से कहा कि अभी ये बालक है, धीरे धीरे आप इससे राज शासन करवाना। अब कृष्ण नहीं है तो हम रह करके अब क्या करेंगे? और पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, एक बात मैं कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 5 पांडव कौन हैं? महाभारत युद्ध क्या है? द्रौपदी कौन है? कृष्ण कौन है? ये पूरी रूपरेखा जिसने अच्छे से समझ ली ना, वो व्यक्ति अपने जीवन की महाभारत में विजयी हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, महाभारत क्या है? हम सबका जीवन ही महाभारत है। महाभारत में किससे युद्ध कर रहे हैं कौरव और पांडव? अपने भाइयों से, अपनों से ही युद्ध कर रहे हैं। हम सब भी अपने जीवन में अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं, अपनों से ही युद्ध कर रहे हैं। और यहां जितने लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति के जीवन की महाभारत अलग है। ऐसा एक भी नहीं बैठा होगा यहां पर जिसके जीवन में कोई महाभारत नहीं चल रही हो। सब किसी ना किसी द्वंद में बैठे हैं और हम सब अपनी महाभारत के योद्धा हैं। परंतु हमको एक चीज पता है कि महाभारत जीतेगा कौन? महाभारत जीतेगा कौन? पांडव। कौरव नहीं जीतेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, सावधानी से सुनिएगा सब लोग। हमारा जीवन महाभारत है, हम उस महाभारत के योद्धा हैं, परंतु हम कौरव हैं कि पांडव, ये हमें नहीं पता। कौरव और पांडवों में भेद क्या है? पांडव कौन? जो 5 गुणों से युक्त हैं, वही पांडव हैं। पहला धर्म, यानी कि युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर का पूरा नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर। दूसरे हैं भीम, यानी कि बल। भीम की बल की पराकाष्ठा हम लोग महाभारत में सुनते हैं। तीसरे हैं अर्जुन, अर्जुन यानी कि स्वभाव। चौथे हैं नकुल यानी कि बुद्धि, और पांचवें हैं सहदेव यानी कि स्वरूप। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी कि ये पंच गुण, धर्म, बल, स्वभाव, बुद्धि और स्वरूप, ये पंच में से एक या दो या तीन या किसी किसी में पांचों गुण विद्यमान हैं हम सब में। मतलब हमारे पास पांडव हैं, हम धर्मवान हैं तो मतलब हमारे पास युधिष्ठिर है, हम बलवान हैं तो मतलब हमारे पास भीम है, हम स्वभाव हमारा मधुर है तो मतलब हमारे पास अर्जुन है, हमारे पास बुद्धि है तो मतलब नकुल है, और स्वरूप है तो मतलब सहदेव है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये पांचों कौरवों के पास नहीं है। कौरवों में भी कोई धर्मावली है, भीष्म पितामह। कौरवों में भी कोई बलवान है, दुर्योधन। कौरवों में भी कोई ना कोई स्वरूपवान है। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि इन पंच गुणों के होने से भी ये बात तो प्रमाणित नहीं होती कि हम पांडव हैं, हम ही अपनी महाभारत जीतेंगे। दो गुणों का होना एक्स्ट्रा जरूरी है, एक कृष्ण और दूसरे द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी कौरवों के पास नहीं है, पांडवों के पास हैं। तो कृष्ण का स्वभाव क्या है? कृष्ण का स्वभाव है ज्ञान, और द्रौपदी का स्वभाव है दया। समझ में आ गया? धर्म है, यानी कि युधिष्ठिर तुम्हारे पास है, लेकिन युधिष्ठिर के साथ में दया नहीं है, मतलब द्रौपदी नहीं है, तो महाभारत हारोगे। भीम है, लेकिन भीम के साथ में दया नहीं है तो महाभारत हारोगे। स्वभाव है, लेकिन स्वभाव में दया नहीं है तो भी हारोगे। बुद्धि है, स्वरूप है, लेकिन दया यानी कि द्रौपदी नहीं है तो महाभारत युद्ध में हमारी हार निश्चित है। धर्म में दया होनी चाहिए, नहीं तो धर्म के नाम पर कई लोग अधर्म करते हैं, निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ा देते हैं मंदिरों में जाके। हमारे यहां तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहां तो बहुत बुरा हाल है। देवी माता को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष जीवों की बलि चढ़ा देते हैं। कभी गुरु आश्रित तो गए नहीं, कभी सत्संग कथा आदि सुनी तो है नहीं, केवल ऊपर ही ऊपर बातों पर विश्वास करके हम लोग, और लोग तर्क और देते हैं, बोले वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है बलि चढ़ानी चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, जब देवी मां के सन्मुख जाओ, जब शंकर जी के सन्मुख जाओ, जब हनुमान जी के सन्मुख जाओ, जब जगदम्बे अम्बा के सन्मुख जाओ, तो अपने हृदय में अहंकार रूपी जो तुम्हारे भीतर जो बकरा बैठा है उसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन हमने क्या कर दिया? अपने उस अहंकार की बलि तो नहीं चढ़ाते। बकरा को अहंकार का रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि 24 घंटा मैं करता है, केवल मैं। इतना बड़ा अहंकारी होता है, मरते दम तक उसके सामने कसाई बैठा है तब भी मैं करता है। ये मैं करना, ये अहंकार, यही बकरा है हमारे भीतर। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, अपने उस अहंकार की बलि चढ़ा दो। लेकिन लोगों ने क्या अर्थ निकाला? बोले शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं बकरे की बलि चढ़ाओ। दूसरों की प्रशंसा पर, दूसरों के हक को मारना, दूसरों के सुख में दुखी होना, दूसरों के हक का भी अपना लेना, उसके प्रति असंतोष रख के दरिद्रता से छीन लेना, यह स्वरूप है एक मुर्गे का। इसकी बलि चढ़ाओ, लेकिन उसकी तो चढ़ाई नहीं, उस जीव को जाके चढ़ा दिया।
ज्ञान पथ बताता है, इस पथ पर चलो, उस पथ के अनुगामी बनो, इस पथ में यहां यहां तुमको बचना है, इन इन चीजों से बचना है, ज्ञान का मार्ग ये बताता है। लेकिन जो व्यक्ति उस मार्ग पर दूषित भाव से नहीं बचता, अब जैसे कथा में बताया जाता है, क्या बताया जाता है, बोले भैया तुमको यदि करोड़ों का फायदा हो रहा हो लेकिन माता पिता मना कर दें ये काम नहीं करना है, तो भले ही करोड़ों का फायदा हो रहा हो, माता पिता की आज्ञा नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए।